लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का आज अंतिम दिन था और 48 गैर सरकारी संकल्पों के साथ ये चला। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बजट सत्र को लेकर लाइव इंडिया के साथ खास बातचीत की है। जयराम महतो ने कहा कि अब विपक्ष को केंद्र से ही निर्देश है, इसलिए वह सदन में आक्रामक नजर नहीं आए। लाइव इंडिया से खास बातचीत की है डुमरी विधायक जयराम महतो ने। लेकिन पूरी तरीके से विपक्ष की भूमिका जो है वो अकेले सदन के अंदर अदा करते हुए जयराम महतो नजर आ रहे थे। अगर बात करेंगे इस बार के बजट सत्र में तो कई ऐसे मुद्दे थे जो काफ़ी समय के बाद सदन में उठे, चाहे वो 1932 का खतियान हो, चाहे कुर्मी हो। सभी के मुद्दे जो है वो एक एक कर जयराम महतो को जो छोटा सा समय पूरे सदन में मिल रहा था उसमें वो उठाते हुए नजर आते। एक विधायक और पूरे विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे थे। देखिए, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है पत्रकार महोदय, और मैंने इस विधानसभा बजट सत्र की तैयारी लगभग 2 महीना पहले ही किया था कि मुझे किन किन मुद्दों पे बात करना है। अगर शिक्षा विभाग की बात आएगी तो कौन से विषय होंगे, स्वास्थ्य की बात आएगी तो कौन से विषय होंगे, ग्रामीण विकास की बात आएगी तो कौन से विषय होंगे, कार्मिक की बात आएगी तो कौन से विषय होंगे, गृह की बात आएगी तो कौन से विषय होंगे, खनन भूतत्व की बात आएगी तो कौन से विषय होंगे। इसकी तैयारी मैंने 2 महीना पहले ही किया था। और जब मैं विधानसभा के सत्र के दौरान भी आया तो लगभग 2 बजे, 2:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे रात तक मैं जागा हूँ। मेरी आँखों की चमक और चेहरे की चमक बता रही कि मेरी जागने का क्रम क्या रहा होगा। तो निसंदेह मैं एक तैयारी के साथ आया था, और उस जो तैयारी करता है भाई वो परीक्षा में रिजल्ट करता है। और मैं रिजल्ट लेकर जा रहा हूं कि इस बार झारखंड विधानसभा में मैंने एक मजबूत ऑपोजिशन की भूमिका का निर्वहन किया है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, चाहे वो मुद्दा हो बंगला का नीलामी करना हो, उसमें जयराम महतो सुर्खियाँ बटोरते नजर आए, चाहे वो जेटेट की परीक्षा करानी हो उसमें आप का नाम सबसे ऊपर नजर आया। हर एक भूमिका जो है वो आपने अंदर में अदा की है, चाहे वो जनता की बात हो या फिर विधायकों के पूरे आराम की बात हो, उन सारी चीज़ों को लेकर के आप आक्रामक नजर आए हैं। बिल्कुल, मैंने शुरू से मेरा मानना रहा है कि विधायकों को इतनी भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए कि जनता को स्वयं लगे कि भाई इनको हम मजबूरी में चुन रहे हैं। तो मैंने तो पहले ही कटाक्ष किया कि आप छात्रवृत्ति नहीं है और आप सुविधाएं पे सुविधाएं लगातार दे रहे हैं। अब तो सोने का 100 करोड़ का कहाँ शीश महल बनने जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से इस राज्य के लिए उचित नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर झारखंड में कई जगहों पर विस्थापन का मुद्दा जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विस्थापन एक ऐसा है ना, अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जाएंगे तो पहला बात तो आपको बहुत तकलीफ होगा उनकी स्थिति को देखकर। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ अंग्रेज़ों का कालखंड आज भी है, जिस मनमाने तरीके से, चूँकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, स्थितियाँ तो ऐसी हैं कि वहाँ लोग अब धरना भी नहीं दे पाते हैं। सीधे पुलिस की टीम, एक मामूली थाना प्रभारी आता है और उनको गालियों की सौगात देकर लाठी डंडे के साथ उनको वहाँ से उठा दिया जाता है। इसका कारण यह है कि कंपनियां बड़े पैमाने पर ऐसे अधिकारियों को मोटी रकम देने का कार्य करती हैं। अगर आप विस्थापन के क्षेत्रों में चले जाएंगे और अगर आप इंसान हैं और आप में ज़रा से भी इंसानियत बची है तो बिना आपके आँखों में आंसू आए आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये दशा है आज विस्थापितों की, और मैं लगातार लड़ा हूँ। विस्थापन के इशू को मैंने ध्यान आकर्षण में भी लाया था। जमीन अधिग्रहण के गंभीर विषय को, जमीन अधिग्रहण पर मैं 3 बार मुद्दा उठा चुका हूं सदन में। अगर जेटेट के अभ्यर्थियों की बात करेंगे तो वो जो प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान लाठीचार्ज हुआ, उसमें कुछ अभ्यर्थियों को चोट लगी। ये गलत किया है सरकार ने। लाठीचार्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छात्र अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। 9-10 सालों से परीक्षा नहीं हुई है, तभी तो वो आक्रामक रूप से आए हैं। फिर भी उन्होंने नियमित और संयमित तरीके से आंदोलन को अंजाम दिया था। जयराम जी, आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि एक विपक्ष की भूमिका आप पूरे सदन में यहाँ पर अदा करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया आपके एक बयान से पूरी तरीके से भरा हुआ नजर आ रहा है। आप वहाँ पे सुर्खियाँ बटोरे कि आखिर विपक्ष इतने शांत क्यों है? विपक्ष शांत है क्यों, इसका कारण आपके कई विषयों पर है। विपक्ष के शांत रहने का कारण है दिल्ली से उन्हें निर्देश मिला है। अब दिल्ली का निर्देश क्या है, वो एक बंद लिफाफे में है, वो विपक्ष के लोग जानते हैं। तो वो बंद लिफाफा कभी भी झारखंड में खुल नहीं पाता, चाहे वो पुराने किस्सों की। हमें लगता है कि इस बार शायद संभावना है वो बंद लिफाफा खुलेगा झारखंड में, क्योंकि बहुत बकाया है। बहुत बकाया है और बंद लिफाफा भी खुल सकता है। तो जयराम महतो जो है वो इस बार बजट सत्र में जो है वो विपक्ष की भूमिका में काफ़ी ज़्यादा नजर आए और आक्रामक रूप से नजर आए। सहयोगी विकास के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।